लगातार लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें इनसाइट स्टडी फोरम चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन में ऑल को सभी नोटिफिकेशंस पाने के लिए। पिछले पार्ट में हम लोगों ने ब्लड के बारे में कुछ सामान्य जानकारी ली थी, जैसे ब्लड का पीएच कितना होता है, रक्त का जो सामान्य मात्रा होती है मेल एंड फीमेल में वो कितनी होती है, और रक्त के जो कार्य होते हैं वो क्या क्या होते हैं, रक्त में कौन कौन चीज़ें पाई जाती हैं, यानी रक्त में प्लाज्मा का पार्ट कितना होता है, और जो रक्त कणिकाएं हैं जिन्हें हम कोशिकाएं बोलते हैं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये क्या होती हैं। तो हमने इसमें बहुत ही बेसिक सा समझा था और मैंने आपसे दो क्वेश्चंस पूछे थे होमवर्क के लिए। पहला क्वेश्चन था जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है यानी जो रक्त परिसंचरण होता है उसको किसने खोजा था। तो काफी लोगों ने आंसर दिए थे और सही आंसर थे विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने ब्लड के परिसंचरण के बारे में बताया था। और मैंने दूसरा क्वेश्चन जो पूछा था वो ये था कि जो रक्त समूह होता है, ब्लड ग्रुप होते हैं, उसको किसने खोजा था। तो उसको खोजा था कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो आप लोगों के सारे आंसर सही थे और इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आई होप कि आप लोग उनके आंसर जरूर करेंगे। तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि हम ब्लड पढ़ रहे हैं तो हम प्लाज्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, भले वो आपके गाइड में दिया हो या ना दिया हो, हमें वो पूरा लिखना है, पूरा तैयार करना है। यदि कोई क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है तो आप लोग ज़रूर इसको वीडियो को देखने के बाद में क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करने योग्य हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो रक्त हमारा होता है, रक्त, ठीक है, रक्त में जो प्लाज्मा वाला पार्ट होता है और बाकी का जो पार्ट होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं रक्त कणिकाएं। उसको हम रक्त कणिकाएं बोलते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं रक्त कोशिका या कोशिकाएं। ठीक है, प्लाज्मा की हमने बात की थी, इसमें 92% जल होता है और बाकी का 7% प्रोटीन होती है और बाकी 1% जो पार्ट होता है इसके अंदर कुछ अन्य तत्व होते हैं। तो हम सारी बात करेंगे डिटेल में प्लाज्मा के बारे में। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो प्लाज्मा है वो पूरे ब्लड का कितना परसेंट पार्ट है, तो पूरे संपूर्ण ब्लड का 55% पार्ट प्लाज्मा होता है और बाकी का जो बचा हुआ भाग होता है वो रक्त कणिकाएं होता है। तो इसमें हम बात करेंगे आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में और बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, आरबीसी को हम बोलते हैं लाल रक्त कोशिका या कणिका, डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं बिंबाणु। ठीक है, तो हम सारी बात करेंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में अंतर क्या होता है, तो आपको 4 या 5 पॉइंट लिखने होंगे। तो हम सारी बातें करेंगे इस चैप्टर में कि मेन डिफरेंस क्या होता है, फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, कार्य क्या क्या होते हैं इनके, प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है, सारी बातें हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लाज्मा होता क्या है, आप लोगों में से कितने लोगों ने प्लाज्मा को देखा है कि प्लाज्मा कैसा होता है। प्लाज्मा का जो रंग होता है वो हल्का सा येलो होता है, हल्का सा पीला होता है। जैसे मैं इस ट्यूब में यहाँ पे प्लाज्मा आपको दिखाता हूं। एक ट्यूब हमारे पास में ये वाली है जिसमें ब्लड भरा हुआ है, एक ये ट्यूब हमारे पास में है जिसमें रक्त भरा हुआ है, और उसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे होंगे पूरा इस ट्यूब में ब्लड भरा हुआ है। और दो दूसरी हमारे पास ट्यूब है, इस दूसरी ट्यूब में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इसको सेंट्रीफ्यूज, अगर हम इस वाली ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज करेंगे, यानी सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक होती है, एक मशीन होती है जिसको हम अपकेंद्रित्र कहते हैं। उसमें क्या होता है, मशीन में जब वो डालते हैं और जब वो पूरा उसको घुमाते हैं तब इसमें से जो हल्के पार्ट होते हैं
वो ऊपर आ जाते हैं और जो भारी पार्ट होता है वो नीचे बैठ जाता है। तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन से ही प्लेटलेट्स को अलग करते हैं, डब्ल्यूबीसी को, आरबीसी को अलग कर लेते हैं। तो जब इस पूरे सैंपल को, इस ब्लड को सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाला जाएगा, तब इसमें क्या होगा, जो सबसे नीचे वाला पार्ट होगा, यहां पे होंगी आरबीसी, आरबीसी नीचे इकट्ठा हो जाएंगी और आरबीसी के जस्ट अबव यहां पे एक लेयर जैसी बनेगी और ये जो लेयर है इसमें होंगी श्वेत रक्त कणिकाएं एवं बिंबाणु। इसमें बिंबाणु यानी इसमें डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होंगी। और आपको जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा होगा, ठीक है, इस पार्ट में आपको ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, इस पार्ट में होगा प्लाज्मा। तो जो प्लाज्मा होगा वो इस वाले पार्ट में ऊपर हो, क्योंकि प्लाज्मा कैसा होता है, प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। तो लिक्विड पार्ट हल्का होता है तो वो ऊपर की तरफ फ्लोट करेगा, तो ये पूरा सैंपल हो जाता है हमारा ब्लड का। तो प्लाज्मा कैसा होता है, जो प्लाज्मा होता है वो हल्का सा येलो होता है, हल्का सा पीला होता है। अच्छा, अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताने की कोशिश करूं, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जब हम लोग ब्लड को टेस्ट कराने जाते हैं, अगर किसी रोगी को कोई बीमारी हो गई है तो उसका डॉक्टर ब्लड टेस्ट करता है। तो जो टेक्नीशियन होते हैं वो ब्लड को निकालते हैं और आपने देखा होगा कि सैंपल के नीचे यहाँ पे कुछ लिक्विड जैसा भरा होता है। वो लिक्विड करता क्या है, जैसा हम जानते हैं कि हमारा जो ब्लड होता है उसमें थक्का जमाने वाले एलिमेंट पदार्थ पाए जाते हैं। अगर वो हवा के संपर्क में आएगा तो उसमें क्लॉट हो जाएगा, वो रक्त थक्का जम जाएगा, और वो थक्का जब जम जाएगा तब वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसीलिए उसमें जो पैथोजेंस होते हैं उसकी जांच करने के लिए हमको लिक्विड फॉर्म में ही रखना उसको पड़ता है। तो उस सैंपल में नीचे यहाँ पे एक केमिकल पड़ा होता है जो उस ब्लड को क्लॉटिंग नहीं होने देता है। तो उस केमिकल का नाम क्या है, उसको हम बोलते हैं सोडियम। उस केमिकल को हम बोलते हैं सोडियम ऑक्जेलेट। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, एक ऐसा केमिकल जो सैंपल में नीचे पड़ा होता है जिसमें ऊपर से ब्लड भरा जाता है, और आपने देखा होगा कि उसको वो लोग हिला के रख देते हैं और उसके बाद में जब समय मिलता है तब उसको वो एग्जामिन करते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे कि इसमें बैक्टीरिया है या वायरस है, क्या डिजीज हुई है। तो वो सोडियम ऑक्जेलेट इसमें मिलाते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से प्लाज्मा होता है। तो अब हम बात करने वाले हैं प्लाज्मा के बारे में कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातें। तो बात करते हैं प्लाज्मा क्या होता है। पहला पॉइंट है, यह रक्त का तरल भाग होता है। रक्त का कैसा भाग होता है, रक्त का तरल भाग होता है, और इसीलिए सैंपल में जब इसका हम सेंट्रीफ्यूगेशन में इसको अलग करते हैं तो प्लाज्मा सबसे टॉप पे रहता है, ठीक है। दूसरा पार्ट है, यह हल्का पीला होता है, यानी प्लाज्मा का जो रंग होता है वो हल्का सा पीला होता है। और जब भी प्लाज्मा को कोई डोनेट करता है तो प्लाज्मा को 24 घंटे के अंदर फ्रीज कर सकते हैं, यानी अगर किसी व्यक्ति ने प्लाज्मा को डोनेट किया है तो उसको हम 24 घंटे के भीतर फ्रीज कर सकते हैं और फिर उसको हम जब भी आवश्यकता पड़े उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि हमारे रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है, और जो शेष 45% भाग होता है, 45% भाग होता है, वो लाल रक्त कणिकाएं, यानी इसको हम आरबीसी कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी, और बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स होते हैं। प्लाज्मा में लगभग 92% पानी होता है और 7% प्रोटीन होते हैं तथा 1% में खनिज लवण, शर्करा, वसा, हार्मोन्स एवं विटामिन्स पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं प्लाज्मा में, तो इसमें 3 प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं मुख्य रूप से। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे एल्ब्यूमिन की। सबसे पहली प्रोटीन कौन सी होती है, एल्ब्यूमिन होती है। उसके बाद नंबर 2 पे ग्लोब्यूलिन, कौन सी होती है, ग्लोब्यूलिन।
और उसके बाद में नंबर 3 पे होती है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन, तो ये 3 टाइप्स की प्रोटीन्स होती है प्लाज्मा में, जो लगभग 7% के आसपास का पार्ट कैप्चर करती हैं, बनाती हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इन प्रोटीन्स के फंक्शंस अलग अलग हो सकते हैं। देखिए, आपका जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बात कर लेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे कि हम बिल्कुल डीप में चले जाएंगे, जो आपका सिलेबस नहीं है हम उसको भी पूरा का पूरा पढ़ा दें तो वो टाइम का व्यर्थ होगा। तो हम वो सारी बातें नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जानते हैं हम शॉर्ट में कि कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं और काम क्या होते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें एल्ब्यूमिन की, ये ऐसी प्रोटीन होती है जो हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जो परासरण का दाब होता है, जिसको हम बोलते हैं परासरणीय दाब, उसको मेंटेन करता है, उसको बना के रखता है। दूसरा होता है ग्लोब्यूलिन। ये हमारे बॉडी में जो प्रतिरक्षा होती है, यानी जो डिफेंस का काम होता है कि अगर कोई इन्फेक्शन होगा तो उससे हमको बचाता है। और जो तीसरा है फाइब्रिनोजेन, ये एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जो हमारे ब्लड में ब्लड को क्लॉटिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये इनके अलग अलग फंक्शंस हैं। तो हमने प्लाज्मा के बारे में कुछ विशेष बातें जानी। तो अब हम जानते हैं कि प्लाज्मा के कार्य कौन कौन से होते हैं। अगर आपसे प्लाज्मा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कार्य अगर पूछता है तो आप इस तरीके से लिख के आएंगे। प्लाज्मा के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, वो सबसे पहला कार्य क्या है? रक्तचाप और रक्त की मात्रा, यानी इसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर और रक्त की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ ब्लड को बनाए रखने में मदद करता है। दूसरा इसका पॉइंट है रक्त के थक्के और प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रोटीन्स की सप्लाई करता है। अभी हमने देखा था कि कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स थी ब्लड क्लॉटिंग के लिए, वो थी फाइब्रिनोजेन। और कौन सी प्रोटीन थी जो प्रतिरक्षा करती थी, वो थी ग्लोब्यूलिन। तो उनकी आपूर्ति करता है। उसके बाद में हमारी मांसपेशियों तक इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम और पोटेशियम को पहुंचाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स एक विशेष प्रकार का सिस्टम होता है जिसमें हमारे बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसा कि हमारे ब्रेन से जो सिग्नल्स आते हैं वो पूरी बॉडी में पहुंचते हैं, तो वो इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम के थ्रू ही वर्क करता है। तो इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को हमारी बॉडी में ये पहुंचाता है। उसके अलावा शरीर में एक उचित पीएच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। तो ये कुछ 4 पॉइंट हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लाज्मा के। अगर आपसे फंक्शंस के बारे में पूछता है तो आप वहां पे इनको लिख के आएंगे। अगर हम बात करें कि जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तचाप होता है, सामान्यतः ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं। सबसे पहला यह है कि जो बीपी होता है सामान्यतः वो कितना होता है। और नंबर 2, जो हमारा हार्ट बीट होता है, जो हार्ट रेट होता है, हमारा जो हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट वो कितनी होती है, यानी 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट करता है। और सबसे ज्यादा बार ऐसा कौन सा प्राणी है जिसका सबसे ज्यादा बार हार्ट बीट करता है। तो आप इन 2 क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। अगर हम थोड़ी बात समझें कि प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा को 24 घंटे के भीतर हम अगर वहां से उसको लेते हैं, अगर हम किसी की बॉडी से प्लाज्मा को निकालते हैं, कोई व्यक्ति प्लाज्मा को डोनेट करता है, तो 24 घंटे के भीतर उसको हम फ्रीज करेंगे और उसको हम 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। यानी 1 साल तक उसको सुरक्षित स्टोर करके रखा जा सकता है। और प्लाज्मा बेसिकली ऐसे लोगों को दिया जाता है, जैसे अगर कोई व्यक्ति जल गया है बहुत बुरी हालत में, अगर किसी व्यक्ति के लीवर में कोई समस्या है, या फिर अगर किसी व्यक्ति को कोई बड़ा ट्रॉमा हुआ है, कोई बहुत बड़ी घटना हुई है, शारीरिक कोई शॉक लगा हुआ है, और तो इस प्रकार के अगर किसी व्यक्ति को क्लॉटिंग समस्या है, उसका ब्लड क्लॉट नहीं होता है, रक्त लगातार बहता रहता है, तो इन सभी कंडीशंस में हम प्लाज्मा को डोनेट करते हैं, यानी प्लाज्मा को हम ऐसे व्यक्ति को देते हैं। तो इस वीडियो में हमने समझा प्लाज्मा के बारे में, और अगला वीडियो उसमें हम बात करने वाले हैं आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में। पूरा डिटेल में हम जानेंगे आरबीसी के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, डब्ल्यूबीसी के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, और प्लेटलेट्स के कार्य क्या होते हैं। फिर हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में, जिसमें हम जानेंगे
सर्वदाता और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है और वो ऐसा क्यों होता है। तो आप लोग लगातार शेयर करते रहिए वीडियोस को, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।